हाय दोस्तों, मेरा नाम अफरोज़ खान है। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। आज मैं सिंपल तरीके से आप रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे कर सकते हैं वह बताऊँगा। किस तरह आप एक छोटे से अमाउंट की एसआईपी करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और एक अच्छी रिटायर ज़िंदगी जी सकते हैं। हमारे लाइफ के बहुत सारे गोल होते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई गोल है तो वह है रिटायरमेंट। अगर आपने इसकी अच्छे से प्लानिंग नहीं की तो आपको बाद में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आप जितनी जल्दी प्लानिंग शुरू करेंगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। मैं कुछ अच्छे फ़ंड के नाम भी बता दूंगा जिसमें आप एसआईपी कर सकते हैं। फिर भी आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही काम करिएगा, क्योंकि रिटायरमेंट का गोल बहुत लंबा गोल होता है। रिटायरमेंट के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर थोड़ी सी भी भूल हुई तो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। सोचिए, आपकी उम्र 30 साल है और आप 55 की उम्र में रिटायर होंगे। आपको आने वाले 25 साल की प्लानिंग करनी है। 25 साल का वक्त बहुत लंबा होता है, इस दरमियान कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर के पास जाइए या प्रोफेशनल एडवाइज़र के पास जाइए और अपने रिटायरमेंट का पूरा रोड मैप बनाइए। सोचिए, आपके सर में दर्द है, आप दवाई की दुकान पर जाते हैं और दुकानदार से सर दुखने की दवाई लेते हैं। दवाई खाते ही आपका सर का दर्द दूर हो जाता है। सोचिए, आपको हार्ट अटैक आता है तो क्या आप दवाई की दुकान पर जाकर दवाई खरीद कर खा लेंगे? या आपके किसी दोस्त को हार्ट अटैक हुआ था और डॉक्टर ने जो दवाई लिख के दी थी, क्या वह दवाई आप खा लेंगे? या आपके परिवार में कोई बहुत पढ़ा लिखा है या आपका कोई दोस्त बहुत पढ़ा लिखा है, तो क्या उसके कहने पर आप दवाई खा लेंगे? आप नहीं खाएंगे। आप प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाएंगे, अपना चेकअप कराएंगे, उसके बाद ही आप दवाई खाएंगे। हमारे देश में हर बंदा एडवाइस करता है। बैंक वाले भी रिटायरमेंट प्लानिंग करवा देते हैं और कोई ना कोई प्रोडक्ट पकड़ा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वह गलत चीज़ है, वह गलत प्रोडक्ट आपको देते हैं, पर थोड़ा सोचिए। अगेन डॉक्टर के एग्जाम्पल पर आते हैं। एक डॉक्टर के साथ उसका कंपाउंडर भी रहता है। 3-4 साल साथ काम करने के बाद वह कंपाउंडर भी आधा डॉक्टर बन जाता है। किसी को बुखार हो तो पैरासीटामोल दे दो, उसे भी यह पता है। कोई फलाना बीमारी हो तो वह फलाना दवाई दे दो, लेकिन कंपाउंडर दवाई दे सकता है, पर कितनी मात्रा में दवाई देनी है, कितने दिन तक देनी है, किस टाइम दवाई देनी है, कब दवाई चेंज करनी है, यह डॉक्टर के अलावा किसी और को नहीं पता होता। इसी तरह जो प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर और प्रोफेशनल एडवाइज़र होते हैं उनको अच्छे से पता होता है कि आपको कितना डेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उनको एसेट एलोकेशन के बारे में पूरा पता होता है। वह उनके मन में आता है, वह फंड आपको नहीं देते। वह बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, मार्केट का माहौल देखते हैं, आपका गोल कितना दूर है, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, और भी बहुत कुछ है जिसे देखा जाता है। उसके बाद ही वह आपको एक रिटायरमेंट प्लानिंग या किसी और प्लानिंग का रोड मैप बना कर देते हैं, प्रॉपर तरीके से असेट एलोकेशन करके देते हैं। आइए देखते हैं। हम एसआईपी का अमाउंट 5,000 लेते हैं मंथली। हम अलग अलग टाइम फ्रेम में देखेंगे कि 5 साल की एसआईपी में हमें कितना बेनिफिट मिल सकता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल के बाद कितना रुपए मिलेगा। सोचिए, आपकी उम्र 45 साल है और आप 55 साल में रिटायर होना चाहते हैं। 10 साल का वक्त है आपके पास। 5,000 की एसआईपी करते हैं आप 10 सालों के लिए। आपको 10 साल में ज़्यादा नहीं, बस 12% का रिटर्न मिल जाए तो भी बहुत है। इन 10 साल में आपने एसआईपी के जरिए 6 लाख रुपए जमा किए, जिसकी वैल्यू बढ़कर 11,61,000 हो गई। अब आपको एसआईपी बंद कर देना है। अब इस फंड को आप हाइब्रिड फंड या बैलेंस फंड में ट्रांसफ़र कर दीजिए, दोनों एक ही है। और 10,000 की एसडब्ल्यूपी शुरू कर दीजिए 20 सालों के लिए। जैसे एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वैसे ही एसडब्ल्यूपी होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। हर महीने एसडब्ल्यूपी के द्वारा 10,000 आपके अकाउंट में आता रहेगा 20 सालों तक या लाइफ टाइम के लिए। हम यहाँ 20 साल का टाइम फ्रेम लेकर चलते हैं। 10,000 रुपये हर महीने आपके अकाउंट में आते रहेंगे। एक साल में आप 1,20,000 निकाल लेते हैं। इसी तरह 20 साल में आप 24 लाख निकाल लेते हैं। 20 साल बाद आप इस प्लान को बंद कर देते हैं। उस वक्त आपको करीब 27,61,000 और मिलेंगे। आपने जो 5,000 की एसआईपी के द्वारा 6 लाख इन्वेस्ट किए थे वह बढ़कर 27,61,000 हो गया। अब यह प्लान आप बंद करते हैं तब आपको 27,61,000 मिलेगा। आपको टोटल अमाउंट ए प्लस बी यानी 24 लाख रुपए जो आपने पहले ही निकाल लिए 10-10 हज़ार करके, और 20 साल बाद जब आपने प्लान बंद किया तब 27,61,000 मिले। दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल 51,61,000 रुपये मिले।
जब आपकी उम्र 75 साल होगी तब 27,61,000 आपके हाथ में होंगे। या तो आप इस पैसे को यूज़ कर लें या वापस इस पैसे पर SWP करवा दें। तो 20,000 की वापस आपकी इनकम शुरू हो जाएगी हर महीने। इस तरह अगर आप 5,000 की SIP करते हैं और उस पर आपको 12% का CAGR रिटर्न मिलता है तो आपने 9 लाख इन्वेस्ट किए, जिसकी वैल्यू 15 साल बाद करीब 25,22,000 का होता है। इस पर आप 20,000 का SWP करवाते हैं। आने वाले 20 सालों तक हर महीने 20,000 आपके अकाउंट में आते रहते हैं। आपकी SIP सिर्फ 5,000 की थी, उस पर आपको 4 गुना पैसा यानी 20,000 रुपये हर महीने 20 सालों तक आपको मिलेगा। 20 साल में आपने टोटल 48 लाख रुपए निकाल लिए, जबकि आपने 5,000 की SIP के द्वारा सिर्फ 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। 20 साल बाद जब आप इस प्लान को बंद करते हैं तो करीब आपको 77 लाख रुपए मिलते हैं। टोटल 48 लाख प्लस 77 लाख दोनों को मिलाकर होता है 1,25 लाख। अगर आपकी उम्र हो 35 साल और आप 55 साल में रिटायर होना चाहते हैं तो 5,000 की SIP कर दीजिए 20 सालों के लिए। अगर इस पर सिर्फ 12% का CAGR रिटर्न मिलता है तो आपका पैसा बढ़कर 50 लाख हो जाएगा। आपने इन्वेस्ट किए 12 लाख रुपए, आप 45,000 का SWP कर दीजिए 20 सालों के लिए। हर महीने आपके अकाउंट में 45,000 रुपये आते रहेंगे आने वाले 20 सालों तक। यहाँ पर ज़रूरी नहीं 20 साल, आप 10 साल के लिए भी पैसे ले सकते हैं, आप 30 साल के लिए भी पैसे ले सकते हैं, आप 50 साल, 60 साल, 70 साल, आपकी मर्जी, आप जितना साल तक चाहें पैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने 20 साल का एग्जाम्पल लिया है। 20 साल में आपने करीब 1,08,00,000 रुपये निकाल लिए। प्लान बंद करेंगे उस वक्त आपको करीब 99 लाख रुपए मिलेंगे। आपको पैसे मिलेंगे A+B 2,07,00,000 रुपए के करीब। इस तरह आपकी 35 साल की उम्र है और आप 60 साल में रिटायर होना चाहते हैं तो 25 साल का वक्त है आपके पास रिटायर होने के लिए। 5,000 की SIP करते हैं 25 सालों के लिए। 12% का अगर आपको उसके ऊपर CAGR रिटर्न मिलता है तो टोटल आपका पैसा बढ़कर 95 लाख हो जाता है। आपने 5,000 की SIP के जरिए 25 साल में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, जिसकी वैल्यू करीब 95 लाख है। आप 90,000 का SWP शुरू करते हैं 20 सालों के लिए। 20 साल में आपने 2,16,00,000 रुपए निकाल लिए। आप जब प्लान क्लोज करते हैं 20 साल बाद आपको 1,43,00,000 रुपए मिलते हैं। लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मानिए कोई बंदा है जिसकी उम्र 25 साल है और वह 5,000 की SIP करता है 30 सालों के लिए। अगर उसको सिर्फ 12% का भी CAGR रिटर्न मिलता है तो उसका पैसा बढ़कर 1,54,00,000 हो जाता है। उसने 30 सालों में 18 लाख रुपए जमा किए। उसकी उम्र अब 55 साल होती है और वह SWP शुरू करता है 1,35,000 का 20 सालों के लिए। 1,35,000 रुपये हर महीने उसको 20 साल तक मिलते रहेंगे। 1,35,000 के हिसाब से 20 साल में उसने करीब 3,24,00,000 रुपये निकाल लिए। 20 साल बाद जब वो प्लान क्लोज करेगा तब 2,40,00,000 रुपये मिलेंगे। उसके टोटल पैसे बढ़कर हुए A+B 5,65,00,000 रुपये। उसने इन्वेस्ट किए थे सिर्फ 18 लाख रुपए। टाइम ज़्यादा देने की वजह से उसे कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिला। इस तरह आप भी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ फंड के नाम बताता हूँ जिसमें आप SIP कर सकते हैं। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ये फंड भी बहुत अच्छा फंड है, लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। दूसरा फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड। यह आज के अच्छे फंड है, पर 2 साल या 5 साल के बाद फंड में कुछ चेंज होता है तो यह अलग बात है। वैसे मैं आगे भी आपको गाइड करता रहूँगा। फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या अपने फाइनेंशियल प्लानर की सलाह लेकर ही काम करिएगा, क्योंकि रिटायरमेंट का प्लानिंग बहुत लंबे वक्त के लिए होता है और बीच में कोई फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो आपको गाइड करेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक को ओपन करें और अपना डीमैट अकाउंट ऑनलाइन ओपन करिए। आप इस डीमैट अकाउंट में म्यूचुअल फंड, स्टॉक और NPS ले सकते हैं। आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। हम इंडिया के सबसे लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। 25 लाख से भी ज़्यादा हमारे हैप्पी इन्वेस्टर हैं। हम 75,000 करोड़ से भी ज़्यादा का AUM मैनेज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।